सो क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में आपने आज से पहले शायद ही सुना होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर्स हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर में हो, फंक्शनैलिटी में हो या फिर यूज़ में हो। आज से कुछ टाइम पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, बट देन मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी क्लियो अब्राहम की, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था क्वांटम कंप्यूटर्स को। एंड देन थोड़ी सी और रिसर्च के बाद मैं कहूँगा कि मुझे आइडिया मिल गया कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने क्वांटम कंप्यूटर्स को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए तो क्वांटम फिजिक्स में घुसना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक एक मैंने आइडिया ले लिया है कि आखिर ये वर्क कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनका यूज़ क्या है और इनका फ्यूचर क्या है। सबसे पहले बात अगर करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये दिखने में कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप अभी पिक्चर्स में देख सकते हो। कुछ इनका गोल्डन कलर में होते हैं और इसमें कोई आपको स्क्रीन नहीं देखने को मिलेगी, कोई हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स जैसे इसके अलग अलग पार्ट्स नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर किसी इंसान को पहली बार दिखाओ तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये असल में कंप्यूटर है। इस मशीन में सारी जो कंप्यूटिंग हो रही होती है वो इसके बेस में हो रही होती है, एंड देन जितना भी कैलकुलेशंस वगैरह जो भी ये करता है वो ऊपर जाती है अंदर के कनेक्शंस के थ्रू। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस मशीन का जो CPU है वो इसके बेस में है। तो ये जो इसका बेस है इसको बहुत ही ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है। और अगर आप नंबर पूछो कि कितने ठंडे टेम्परेचर में, तो स्पेस का जो टेम्परेचर होता है -250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में इसको रखा जाता है ताकि ये अच्छे से फंक्शन कर सके। देन दूसरी चीज़ ये आती है कि आखिर वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, जिसको आप क्लासिकल कंप्यूटर्स भी कह सकते हो, ये वर्क करते हैं बिट्स पर, मतलब कि ज़ीरोज़ एंड वंस पर। ये कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है, जो कि शायद अगर किसी ने कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पहले पढ़ा हो तो उसको पता होगा। लेकिन जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये क्यूबिट्स पर वर्क करते हैं। तो एक तरीके से यूँ कह लो कि इनकी कंप्यूटर लैंग्वेज ही बिल्कुल डिफरेंट होती है नॉर्मल कंप्यूटर से। ये क्यूबिट्स जो होते हैं ये ज़ीरोज़ और वंस के अलावा कुछ अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। असल में क्यूबिट्स से ही इन कंप्यूटर्स का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना ये वर्क कर सकते हैं, कितनी इनमें इंटेंसिटी है। तो जैसे कि हम नॉर्मल कंप्यूटर्स में प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से जज करते हैं कि ये कितना लोड ले सकता है, कितना वर्क कर सकता है, सेम हम यहाँ पर क्यूबिट्स के हिसाब से जज करते हैं। जितनी ज़्यादा क्यूबिट्स का कंप्यूटर होगा उतना ही महंगा पड़ेगा। तो इसके प्राइस का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो अगर आप 50 क्यूबिट्स का एक कंप्यूटर लेते हो तो वो लगभग आपको $10 मिलियन में पड़ेगा। मतलब कि अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करें आज के डॉलर के रेट पर, तो हमें लगभग 80 to 85 करोड़ के बीच में ये 50 क्यूबिट्स का एक क्वांटम कंप्यूटर पड़ेगा। तो ये कंप्यूटर्स इंडिया में तो हैं ही, बट इंडिया के अलावा भी बहुत सी जगह में हैं। ये गूगल के पास भी है, IBM के पास भी है और भी कंपनीज़ के पास है। बट फिर एक सवाल आता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ क्या है। तो क्वांटम वर्ड जो होता है, क्वांटम वर्ड का मतलब होता है द बेसिक यूनिट ऑफ अ फिनोमिना, फिजिक्स के हिसाब से। मतलब कि कोई भी फिजिक्स के हिसाब से जो चीज़ हो रही है, आप होते हुए देख रहे हो, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्वांटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक यूनिट होता है वो होती है इलेक्ट्रॉन। तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हो इसके नाम से कि जितना भी इसका काम होता है वो एकदम एटॉमिक लेवल पर होता है। और देखा जाए तो यही इसका काम है, एटॉमिक लेवल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना और एटॉमिक लेवल की ही कैलकुलेशंस करना। तो सीधी बात है, ये काम हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स के बस का नहीं है, इसलिए इन कंप्यूटर्स को अलग डिज़ाइन करा गया है। तो जब आप एटॉमिक लेवल की स्टडीज़ कर सकते हो तो आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हो जहाँ पर भी इनका यूज़ है। तो जो भी केमिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, इन जगह पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये साइंटिस्ट का और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का बहुत सारा काम आसान कर देते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर से जनरेट होने वाला रेवेन्यू 2050 तक $1 ट्रिलियन तक होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। और आपको भी अभी तक अंदाज़ा लग गया होगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स असल में है क्या। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन ऐसी और भी आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सब्सक्राइब फॉर मोर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।